उस पिक्चर में उस टाइम पे आप क्या देख रहे हो, दैट इज योर करंट परसेप्शन, एंड उसको मर्ज करके जो आपके साथ कोई घटना घटित हुई हो आपके एक्सपीरियंस में, पास्ट एक्सपीरियंस में, उससे रिलेटेड ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। देयर विल नॉट बी एनी हेजी पिक्चर शोन। पिक्चर्स होगी आपकी 11, एक होगी आपकी 12th वाली, क्या होगी वो? ब्लैंक। पिक्चर पे टाइम वेस्ट नहीं करना, देखा समझ में आया तुरंत लिखना स्टार्ट कर देना। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस करके गए हो, बैक टू बैक आपने उसी कहानी को रट रखा है, 3 मिनट में लिख लोगे। इस बच्चे ने मेरे लिए पहले ही काम आसान कर दिया कि मेरी पहली कहानी एंड हो रही है, दूसरी लाइन से इनकी शुरू हो रही है। So today we are going to study TAT, right? So this test is conducted on day 2 of SSB and task number 1. Fine, this is 70% important out of 100% of psych. I hope you all are aware of it, right? So TAT stands for Thematic Apperception Test. So which means the thematic means theme based, apperception means based upon your past experience and plus current perception. What you are perceiving at that particular time in that particular picture. उस पिक्चर में उस टाइम पे आप क्या देख रहे हो, दैट इज योर करंट परसेप्शन, एंड उसको मर्ज करके जो आपके साथ कोई घटना घटित हुई हो आपके एक्सपीरियंस में, पास्ट एक्सपीरियंस में, उससे रिलेटेड। गॉट इट? पास्ट एक्सपीरियंस प्लस करंट परसेप्शन एंड कंबाइनिंग विथ थीम बेस्ड, एंड दिस इज द टेस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक ए स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस थीम बेस्ड अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड करंट परसेप्शन। इसमें आपको ये याद रखना, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। देयर विल नॉट बी एनी हेजी पिक्चर शोन। गॉट इट? मूविंग अहेड, यू कैन राइट इट डाउन। पिक्चर्स कितनी होंगी कोई बताएगा? पिक्चर्स होंगी आपकी 11, एक होगी आपकी 12th वाली, क्या होगी वो? ब्लैंक। टाइम कितना मिलेगा हर स्टोरी लिखने के लिए? 4 minutes to write story. You can note it down. ठीक है? Time 30 seconds to watch picture. ठीक है जी? पिक्चर यहां पे आपको 11 दिखाई देंगी। टाइम आपको 30 सेकंड मिलेगा पिक्चर देखने के लिए, जैसे कि पीपीएनडीटी में होता है। ओनली यू विल गेट 30 seconds टू क्लीनली ऑब्जर्व द पिक्चर। यहां पर आपको जो मैंने आपको साइकोलॉजिकल हैक बताया था पीपीएनडीटी में, दैट यू हैव टू विंक योर आईज एटलीस्ट टू 3 to 5 seconds टू रिबूट योर सिस्टम ऑफ योर ब्रेन। यहां वो नहीं करना है, क्योंकि यहां पिक्चर बिल्कुल क्लियर है सामने, यहां पे कोई भी ब्लर और हेजीनेस नहीं है। आपको 30 सेकंड में पिक्चर देखनी है। यहां पर एक छोटा सा और क्रंच है, छोटा सा और प्लस पॉइंट है कि जैसे ही आप देखो पिक्चर, तो जरूरी नहीं है 30 सेकंड पूरा यूटिलाइज करना है पिक्चर देखने में। 10 से 15 सेकंड में पिक्चर समझ में आ जाती है, बैकग्राउंड समझ में आ जाता है, तो फटाफट यू कैन सेव टाइम 15 सेकंड और उसमें एक्स्ट्रा आपको जो मिल रहे हैं पिक्चर के, तो पिक्चर पे टाइम वेस्ट नहीं करना। देखा समझ में आया तुरंत लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है? जैसे ही 30 सेकंड खत्म होंगे आपके सामने से स्क्रीन से पिक्चर गायब हो जाएगी। याद रखना, पिक्चर गायब हो जाएगी 30 सेकंड के जस्ट बाद, और आपकी स्क्रीन पर एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। इट मींस योर राइटिंग टाइम हैज बीन स्टार्टेड। 4 मिनट तक वो ब्लैंक स्लाइड रहेगी, 4 मिनट तक आपको लिखना है। जैसे ही 4 मिनट खत्म होंगे, अगेन ऑन द स्क्रीन यू विल बी सीइंग दैट सेकेंड पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड जैसे खत्म होंगे, 4 मिनट अगेन मिलेंगे सेकंड पिक्चर की स्टोरी लिखने के लिए। जैसे ही सेकंड का टाइम खत्म होगा लिखने का, तुरंत थर्ड पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। इन दिस कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन यू विल बी सॉल्विंग 12 पिक्चर्स। 11 दिखाई देंगी, 12वीं ब्लैंक होगी। 12वीं भी आपको अपने आराम से घर से रट के तैयार करके ले जानी है, वो वहां पर बस सीधा लिख देनी है। देखो अब जैसे कि 12th वाली जो आएगी, 12th वाली होगी कौन सी? ब्लैंक। इसको ब्लैंक स्लाइड दिखाने के लिए कितना टाइम देगा वो? 30 सेकंड। लिखने के लिए कितना टाइम दे रहा है वो? 4 मिनट। जो ब्लैंक स्लाइड दिखाई देगी वो तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक है, खाली है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो टोटल टाइम कितना मिल गया स्टोरी लिखने के लिए यहां पे हमें? 4 मिनट 30 सेकेंड्स। आप घर से रट कर गए हो कहानी को, पूरा वेल प्रैक्टिस करके गए हो। कितने टाइम में लिख दोगे जाके वहां? बस रटी रटाई कहानी गई है।
कितना मैक्सिमम, हार्डली मैक्सिमम टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 3 मिनट लेते हैं बच्चे, 3 मिनट ही लगता है बस। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस करके गए हो, बैक टू बैक आपने उसी कहानी को रट रखा है, 3 मिनट में लिख लोगे। आपके पास टाइम कितना सेव हुआ? 1 मिनट 30 सेकेंड। अब इसको बोलते हैं टाइम डकैती। क्या बोलते हैं इसको? टाइम डकैती। यहां से हमने टाइम को थोड़ा सा स्टील किया, चुराया, जबकि वेट में वर्ड स्टील आया था, जिसपे कि आपने पता नहीं थी पुलिस ने क्या क्या बना दिया। ठीक है, तो यहां से टाइम डकैती की। अब हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टेस्ट में क्या क्या कैरी करके जाना है, 2 ब्लू पेन, 1 ब्लैक पेन, 1 स्मॉल स्केल, ये लिख लेना। वहां CHM आपको बोलेगा यू हैव टू कैरी ओनली 2 ब्लू पेन। ठीक है, इस टेस्ट के लिए, पूरे साइक टेस्ट के लिए, टेट वेट SRT SDT बोलेगा कि यू हैव टू कैरी ओनली 2 ब्लू पेन, बट नहीं, आपको वो इग्नोर करना, यू हैव टू कैरी 2 ब्लू पेन, 1 ब्लैक पेन एंड 1 स्मॉल स्केल। इसका साइकोलॉजिकली बैकग्राउंड बताता हूं कि भाई आपका एक ब्लू पेन खराब हो गया तो क्या बराबर वाले से मांगोगे? क्योंकि वहां टाइम के अगेंस्ट टेस्ट चल रहे हैं सारे, कि अरे दुर्गेश तू दे देना पेन, पेन दे देना। नहीं, क्योंकि दुर्गेश अपने टेस्ट में बिजी है, ही विल नॉट गिव यू पेन। तो अगर आपका एक पेन खराब हो जाता है, आप दूसरे से तुरंत स्टैंड बाय पे लिखना शुरू कर दो। अगर इफ इन केस किसी दूसरे का पेन खराब हो गया एंड ही इज बोरिंग पेन फ्रॉम यू, तो पास कर सकते हो। दैट इज क्या हो गया? कोऑपरेशन के अलोंग विद क्या हुआ? क्या हुआ? ऑफिशियल इक्वालिटी में कोऑपरेशन मेनली आएगा इसमें। ठीक है, कि आपने दूसरे के साथ कोऑपरेट किया। दूसरा, एक ब्लैक पेन और एक स्मॉल स्केल का यूज कहां होगा? और कहीं मत यूज करना ब्लैक पेन और स्केल, आपको सिर्फ यूज करना है TAT में। टाइम डकैती की, 1.5 मिनट बचा, कहीं कोई पीछे की स्टोरी आधी रह गई है, छूट गई है, इनकम्प्लीट है, तो आप पीछे के पेज टर्न करके फटाफट से उनकी हैप्पी एंडिंग कर सकते हो, हैप्पी एंडिंग कर सकते हो, हैप्पी एंडिंग कर सकते हो 1.5 मिनट के अंदर। और उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको स्केल उठाना है, स्मॉल स्केल, ब्लैक पेन उठाना है। कैप किसी पेन पे यूज नहीं करना है जब भी आप लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो जो आप एक पेज, आपको एक पेज पे कितना स्टोरी लिखना अलाउड है? 2। ओनली यू आर एबल टू राइट 2 स्टोरीज, स्टोरी 1, स्टोरी 2। एक साइड के पेज पे 2 स्टोरी अलाउड है। तो 12 स्टोरीज के लिए कितना पेज चाहिए? 6, मतलब टोटल 3 पेजेस चाहिए, 6 साइड्स हो गए। सो 12 कहानी क्यों दें? 11 भी तो दे सकते थे, 14 भी दे सकते थे। तीन का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने उस दिन बताया, सारा पैटर्न 3 का खेल है यहाँ। ठीक है, SSB 3 के खेल पे चलती है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ब्रेन के पैटर्न, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस ब्रेन, तो वो 3 का खेल चला रहा है वो। ठीक है, अब हम एक पेज पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टोरी लिख सकते हैं। अब इस स्मॉल स्केल उठाएंगे, कहानी हम लिख चुके हैं। ठीक है, ब्लैक पेन उठाएंगे और एक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी हमें? कितने पेजेस यूटिलाइज कर रहे हो? 6 पेजेस, तो 6 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, डबल नहीं, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना ब्लैक पेन से, स्केल से। ऐसे सर जब कहानी चेक करने लगेगा, कहेगा यार क्या दिखा दिया? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कि इस बच्चे ने मेरे लिए पहले ही काम आसान कर दिया कि मेरी पहली कहानी एंड हो रही है, दूसरी इस लाइन से नीचे शुरू हो रही है। ठीक है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ब्रेन दिखा दिया अपना, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल, ये मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इन दिस डिसिप्लिनरी मैनर। गॉट इट? 6 लाइन बना देना, आप कहीं ना कहीं अपर एज में चले जाओगे थोड़े लोगों से। ठीक है, गॉट इट? ओके।